come to the word of God. प्रभु का वचन बहुत ही प्यारा है हमारे लिए. So we can continue from what we heard on Sunday, that we must love God first in our own life. प्रभु को पहले स्थान हमको जीवन में रखना चाहिए. प्रभु को पहले प्यार करना चाहिए. जैसे यीशु मसीह ने कहा कि हमको प्रभु को सबसे बड़ा कमांडमेंट क्या है, आज्ञा क्या है कि मस्ट लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट. प्रभु को सबसे पहले प्रेम करना चाहिए. सिस्टर सोनाली ऑन द लाइन. Yes, brother. So as we heard, Jesus says this is the greatest commandment, is to love God with all our heart and with all our soul and with all our strength. और हमने जैसे कि ये वचन को सुना है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम रख. So this is for you and me, for each one of us personally. और ये हर एक हमारे जीवन के व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके और मेरे लिए अलग अलग है. God, Jesus Christ should be first priority in my own life. और यीशु मसीह मेरे जीवन में सबसे प्रथम होना चाहिए. When that goes away from our life, then we backslide, and then other things can come into our life, and we go far away from the Lord. और यीशु मसीह अगर हमारे जीवन से चले गए तो हम पीछे हट जाएंगे. बहुत सारा पाप हमारे जीवन की तरफ आ जाएगा, हमारे जीवन में आ जाएगा. So that is why we must always keep that first in our life. इसलिए हमें सबसे पहले यीशु मसीह को अपने जीवन का पहला स्थान देना है. When that is right, then we can also love all the people around us, love our brothers and sisters in Christ, and also love our enemies. और इसी कारण फिर हम दूसरों से प्रेम रख सकेंगे, जैसे कि हमारे भाई बहनों से, हमारे रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि दुश्मनों से भी. But if our relationship with God is not right, if He is not first placed in our life, then our relationship with our fellow men will also not be right. अगर हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ अच्छा नहीं है तो हमारे साथी जनों के साथ भी हमारा रिश्ता अच्छा नहीं होगा. So that verse in the 1 John chapter 1. और ये वचन है पहला यूना पहले अध्याय में verse 7. 7वां वचन. If we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. So when we see the cross, it has a vertical part and a horizontal part. और हम जब हम क्रूस को देखते हैं तो एक सीधा पट्टी है उसमें और एक आड़ी है. The first important for us is to have fellowship with God first. और सबसे पहला जो है, हमें यीशु मसीह के साथ अच्छी संगति रखनी है, यीशु मसीह को पहला रखना है. If our relationship with God is right, then our relationship with other people also will become right. अगर प्रभु के साथ हमारी संगति अच्छी रहेगी, हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा, तो बाकी जनों से भी जिससे हम मिलते हैं उनके साथ अच्छा रहेगा. So that is why we have always exhorted in the scripture, the Apostle John is saying that you must have fellowship, you must walk in the light as God is also in the light. और जैसे कि प्रेरित पौलुस भी कहते हैं, पर यदि जैसा तुम ज्योति में हो वैसे ही हम भी ज्योति में चलें. And the word light is also known as love. और जो ये ज्योति है वो प्रेम भी कहलाती है. If you don't love God, then you cannot love our fellow men and have fellowship with our brothers and sisters in Christ. और यदि हम प्रभु से प्रेम नहीं रखते तो हम हमारे साथी जनों से, जो भाई बहन है मसीह में हमारे, उनसे भी हम प्रेम नहीं रखते हैं. Then we start gossiping and backbiting and talking evil about other people. और फिर हम चुगली करना, पीठ पीछे बातें करना, बुरा कहना लोगों के बारे में शुरू कर दें. Because if we have fellowship with God, the Holy Spirit will immediately tell you what is wrong in your life. और यदि प्रभु के साथ हमारी संगति होगी तो पवित्र आत्मा हमें तुरंत कह देगा कि ये तुम्हारे जीवन में गलत है. If you've spoken a rude word to other people, then the Holy Spirit will say, this is not the way to speak, go and apologize. यदि आप किसी से बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार करें या बात करें तो पवित्र आत्मा आपको बता देगा कि ये कोई तरीका नहीं है सही से बात करने का. And even if our thoughts have not been good, the Holy Spirit will tell us this is not the way that you should think. और यदि हमारे विचार भी गलत है तो हमें बताएगा पवित्र आत्मा की ये तरीका नहीं है, ये गलत सोच है तुम्हारी. The Holy Spirit is always correcting us so that we may have fellowship with God and walk with God.
पवित्र आत्मा हमेशा हमें ठीक करने के लिए है, ताकि हमारी संगति परमेश्वर के साथ अच्छी बनी रहे। And when we want to walk with God, then we will hate all the things that are in darkness. और यदि हम प्रभु की संगति में रहना चाहते हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं, तो हम अंधकार से हमको हमारे जीवन से दूर करेंगे। And that is the darkness means all type of sin and all type of bad habits. अंधकार का मतलब ये है कि सारी बुरी आदतें और हर एक प्रकार का पाप। And because God loves us and Jesus Christ has paid his precious blood to die for you and me. और पिता ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा है हमारे लिए, कि वो हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ले। So that is why when we sin also, God really will convict us and will make us very uncomfortable and tell us to repent. और जब भी हम कभी कोई पाप कर देते हैं, तो हमें अंदर से बेचैनी होती है। प्रभु हमें हम तुरंत जाते हैं प्रभु के साथ, और हमें पश्चाताप करना है उसी वक्त। We see in the book of James chapter 4 verse 5. याकूब की पत्री में देखेंगे 4 अध्याय 5वां वचन। James chapter 4 verse 5, it says, do you think that the scripture says to no purpose, he jealously desires the spirit which he has made to dwell in us? क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? See, when we come to the Lord, God has given us the Holy Spirit, and God is become very jealous over us because we are his precious children. और जब हम प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा देता है, और उसके बाद हम उसके बहुमूल्य बच्चे हैं, इसलिए वो हमारे लिए जलन भी रखता है। And the Holy Spirit wants us to be holy. और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम लोग पवित्र बने रहें, both in thought, in words, and in all our actions. हमारे विचारों में, हमारी बोली में, और जो कुछ कार्य करते हैं उनमें। And also our attitudes and our thoughts. हमारे बर्ताव के अंदर भी, हमारे सोच में भी। So that's why he will always correct us and always lead us to the right way. हमेशा हमें सही करने के लिए, सुधारने के लिए, सही मार्ग पर, सीधे मार्ग पर ले जाने के लिए And तैयार रहता है। many times he rebukes us. और कई बार वो हमें फटकारते भी हैं। Because in the previous verse, the Holy Spirit says, verse 4, you adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility towards God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. क्योंकि इसके पहले 4था वचन ये कहता है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? तो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। So instead of loving God, we become enemies of God. और प्रभु से प्रेम रखने की बजाय हम प्रभु के बैरी हो जाएंगे। That's why many believers also become enemies of God and enemies of brothers and sisters in Christ. और कई विश्वासी भी परमेश्वर के बैरी बन चुके हैं, और साथी भाई बहन भी। Because first of all, they have departed from God. और क्योंकि सबसे पहले ये हुआ है कि परमेश्वर से दूर हो गए हैं। So that is why, dear brothers and sisters, first of all, we have to run and love God with all of our hearts every day. और सबसे पहली बात यही है भाई बहनों, कि हमें परमेश्वर के पीछे अपने पूरे हृदय के साथ दौड़ना है। Just like a small child loves his mother. जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ से प्रेम रखता है। We don't have to have too much rules and rules about it. It is very simple. और इसके लिए कोई बड़े नियम नहीं है, और ये बहुत ही आसान सी बात है। For a love between a husband and a wife, or lovers, two lovers, the love is very simple. There's no complication. They just have first priority to God in every situation. और जैसे कि पति पत्नी आपस में प्रेम रखते हैं, कोई इसके बीच में कोई बड़ा नियम नहीं होता, वैसे ही हमें प्रभु से, अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है। When we give priority to other things than God, then we become adulteresses. और यदि हम दूसरे चीजों को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखें, तो हम व्यभिचार करते हैं। We are the bride of the Lord. हम परमेश्वर की दुल्हन हैं। So if a bride goes towards other things, then she goes far away from the Lord and we become adulterers. और यदि कोई दुल्हन दूसरा काम करने लग जाए, संसार में खो जाए, तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। That's why so many believers have gone into spiritual adultery. और बहुत सारे विश्वासी जो हैं, वो आत्मिक व्यभिचार में फंस गए हैं। And that's why God rebukes them. और इसलिए प्रभु उन्हें फटकारते हैं। Sometimes God sends sicknesses over their life. और कई बार उनके जीवन में, उनके शरीर में बीमारियां आ जाती है।
so that we may turn back and come back to Him. ताकि हम फिरें और उसके पास आ जाएं। Otherwise, we will have so much of regret and loss in our own life, we will go to hell also. और इसके कारण बहुत सारा पछतावा हमारे जीवन में होगा, यहाँ तक कि हम नरक भी जा सकते हैं। So that is our sole aim in life, is first to please God. और यही सबसे पहला जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें प्रभु को खुश करना है। So that is written in 1 Corinthians also chapter 14. पहला कुरिन्थियों में लिखा है 14 अध्याय में verse 1. पहला वचन, Pursue love, yet earnestly desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। So we have to pursue after love. हमें प्रेम की ओर बढ़ते जाना है। So as we pursue after doing a study or pursuing after, as someone said, after running after a bus, if we are going to miss a bus, we will do our very best to love people and to love God. और जैसे कि हमें कोई अपनी पढ़ाई के लिए हम पढ़ते जाते हैं या कोई बस पकड़नी हो, तो वैसे ही हमें प्रभु के पीछा करते रहना है, क्योंकि हमें उसको पा लेना है। So all our life we should be filled with the love of God. और हमारा पूरा जीवन फिर परमेश्वर के प्रेम से भर जाएगा। Why should we pursue love? क्यों हम प्रेम के पीछे जाना है? Because God is love. क्योंकि प्रभु ही प्रेम है। In heaven there is, everybody is full of love. और स्वर्ग में सब कुछ प्रेम, पूरा प्रेम से भरा हुआ है। There is no hatred with God. प्रभु के पास कोई नफरत नहीं है। So that is why we have read in 1 Corinthians chapter 13 about what love is. और फिर इसलिए पहला कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं कि प्रेम क्या है। We'll read in 1 Corinthians chapter 13 verse 4. पहला कुरिन्थियों 4 वचन। Love is patient, love is kind, is not jealous, love does not boast and is not arrogant. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। That verse 5, prem does not act unbecomingly, does not seek his own, does not provoke, does not take into an account a wrong suffered. और 5वां वचन, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। Yes. And does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। And verse 7, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. और 7वां वचन, और सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। Yes. So this is the nature of God, and God wants this nature to increase in our life. और यही परमेश्वर का स्वभाव है और वो चाहते हैं कि हमारे अंदर हो और बढ़ता जाए। So that's why we must keep on pursuing after it and say, Lord, even if we fail, we must say, Lord, I want to become like this because you are like that. और हमें इसकी ओर बढ़ते जाना है और प्रभु को कहना है कि क्योंकि आप ऐसे हैं, तो मुझे भी ऐसा ही बनना है। That should be our only desire in our life. हमारी जीवन की एक ही इच्छा होनी चाहिए, यही वाली। And when we have that only desire, then God will change us. और यही हमारी इच्छा होगी अगर, तो प्रभु हमें निश्चित रूप से बदलेंगे। We must not run after money or fame or becoming a leader or any such thing. और हम बहुत ज्यादा प्रचलित ना होना चाहें, नेता ना बनना चाहें। And so many earthly things we say, Lord, this is not for me. My aim in life is to become like Jesus and to have the love of God in my heart. और बहुत सारी जो संसारिक चीजें हैं वो हमें नहीं चाहिए हो, और हम कहें कि प्रभु आपका स्वभाव बस मेरे अंदर आ जाए। And when we have that desire, God will fill us with the Holy Spirit. और यही अगर ये इच्छा रही हमारे जीवन में, तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर देंगे। That's why it says also in 1 Corinthians chapter 16 verse 14. Today I was reading that. पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय verse 14. 14 वचन, That all that you do be done in love. और जो कुछ करते हो प्रेम से करो। So we have to have the love of God by the power of the Holy Spirit. और प्रभु का जो प्रेम है वो हमें कैसे मिलेगा? हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से मिलेगा।
when I humble myself and say, Lord, I don't have your love, I'm full of sinner, I'm a sinner, please save me, then God will fill me with His Holy Spirit. हमें दीन होकर बोलना है कि प्रभु आपका प्रेम मेरे अंदर नहीं है, मैं एक पापी हूँ। तब प्रभु हमें अपने पाप से छुड़ाएंगे, प्रेम हमारे अंदर देंगे और हम पवित्र आत्मा को पाएंगे। Then God will change my nature also. और फिर प्रभु मेरे स्वभाव को भी बदलेंगे। And all these qualities of love will come into my life. और जो प्रेम की जो जितनी भी बातें हैं वो मेरे अंदर आ जाएगी। So after every passing month or year, it will become better and better with me. और साल दर साल, महीने दर महीने जैसे बीतते जा रहे हैं और मेरे अंदर बेहतर बेहतर होता जाएगा। So that should be the progress in our lives, brothers and sisters. और यही उन्नति होनी चाहिए भाइयों बहनों हमारे जीवन की। Not that we are able to preach better and sing better, but we should become like Jesus and should have the character of the Lord. हाँ, चाहे तो हम अच्छा प्रचार ना कर पाए चलेगा, अच्छा गाना ना गा पाए चलेगा, पर प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर जरूर रहना चाहिए। So when we do that, we also will be able to bless one another. और जब हम करते हैं ऐसा तो हम एक दूसरे को भी आशीषित कर सकते हैं। That's why it says in 1 Corinthians chapter 14, इसलिए पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में pursue love, yet earnestly desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. ब्रदर वर्स Verse 1. पहला वचन, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। Especially that you may prophesy. That also is there, no? हाँ, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। So that we must be able to, all of us, when we pursue after love, we will always be there to encourage and one another through the word of God. और इसलिए हमेशा प्रेम का अनुकरण करते रहना है और आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है और हमें भविष्यवाणी करना है, मतलब एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। And give the message of God, the sandesh of God to one another when we talk as well as in the meetings. और परमेश्वर का संदेश हमेशा सुनाते रहना है, चाहे हम सभा में हो चाहे कहीं भी हो। So whenever we love God more, the people who love God more will encourage our brothers and sisters more. और जो लोग प्रभु से बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं वो अपने साथी भाई बहनों को और ज्यादा प्रोत्साहित करते रहते हैं। The Apostle Paul was like that. He said, wherever I want to go, I want to tell others about the Lord, believers as well as unbelievers. I want to tell God about His goodness and encourage one another. और प्रेरित पौलुस भी इसी समान थे, वो जहाँ कहीं भी जाते थे, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, वो प्रभु का सुसमाचार है वो सुनाते जाते थे। If you are an immature Christian, then you'll only want to receive from other people. Sorry brother. If we are an immature or like a baby Christian, then we will only want to receive. और यदि हम परिपक्व नहीं हैं तो फिर इन बातों को हम नहीं करेंगे। For example, if a KG class child goes to school, he only wants to get something from the teacher, always wants to learn. They cannot nothing to give. और जैसे KG 2 का बच्चा होता है, छोटा होता है, वो हमेशा अपनी टीचर से कुछ लेना ही चाहता है, कुछ दे नहीं पाता। But as the child grows bigger into higher classes, they are able to discuss things with the teacher and learn and also give some advice, some opinion also. और जैसे कि बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर वो टीचर के साथ बात कर सकता है, उनसे कुछ चर्चा कर सकता है, उनसे बातचीत रख सकता है। And we can help the other students also. हाँ, और वो सलाह भी दे सकता है और दूसरे साथी अपने बच्चों को भी मदद भी कर सकता है। That is why we must also, all of us must grow up and not be like small children, but grow up and be mature so that we may please the Lord. और इसीलिए हमें भी बढ़ते जाना है, एक छोटे बच्चे के समान ही हमेशा नहीं बढ़ते रहना है, हमें बढ़ते जाना है, प्रोत्साहित करते रहना है। So for that we don't require much intelligence or any gifts. We just have a simple good heart to encourage one another. और इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग होने की या फिर बहुत होशियार होने की जरूरत नहीं है, हमारा बहुत साधारण सा हृदय काफी है। That we should have a good heart. और हमारा हृदय जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। Desiring the good for one another. एक दूसरे के लिए अच्छी इच्छाओं को रखना। And desire the good for all men. सभी मनुष्य के साथ अच्छे से व्यवहार करना। That is the nature of God. God does not want anybody to die and to go to hell. He wants the good for everyone, even up to the last moment. और परमेश्वर का स्वभाव यही है, प्रभु नहीं चाहते कि हम में से एक भी नाश हो जाए, आखिरी सांस तक भी वो हमें मौका देते हैं। There are many people in the last 5 minutes of their life, they get converted and they save, they cry out to God and God accepts them. कोई व्यक्ति अपने जीवन के 5 मिनट में भी बदल सकता है यदि वो प्रभु को पुकारे और फिर जाए।
We know the example of the thief on the cross. और हमें इस उदाहरण का पता है कि जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर पास में टंगा हुआ था चोर, And Jesus has accepted him and welcomed him, and we also must welcome everybody. प्रभु ने उसे स्वीकार किया और हमें भी वैसे ही सभी लोगों को स्वीकार कर लेना है। So, my dear brothers and sisters, we must always encourage each other with the message of God, with whatever God has message has put into your heart. You must say that, and so that we can encourage others, our brothers and sisters in Christ, with whatever message God has given you. इसलिए भाइयों बहनों हमेशा प्रोत्साहित करते रहना है, जो कुछ भी आपके हृदय में प्रभु बात कर रहे हैं या वचन दे रहे हैं, तो उसके द्वारा हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। Then our love for God will also increase, and our love for brothers and sisters of Christ will also increase. तो प्रभु के प्रति प्रेम जो है वो बढ़ेगा हमारा इसके द्वारा, और साथ ही हमारे जो भाई बहनों के द्वारा के लिए प्रेम है वो भी बढ़ जाएगा। Amen. आमीन। So now, brothers and sisters, you'll have a chance to speak. This is a brothers sisters meeting for prophesying. संदेश देने के लिए समय है। तो प्रभु ने हमारे दिल में जो कुछ भी बात किया, तो वचन से, आपका अनुभव से कोई भी वचन है तो हमको शेयर करने का मौका है। नम्रता से प्रभु के लिए प्रेम होना चाहिए और एक दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए, तब प्रभु हमको वचन देने के लिए हमको सब मदद करेंगे। सिस्टर्स और ब्रदर्स दोनों को ये मौका है प्रभु का वचन बांटने के लिए, तो हम ये करेंगे हमारा जीवन में। तो कोई भी शुरू कर सकते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। कोई कुछ भी है आपका जीवन में, एक वाक्य भी है। हेलो, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड बोलिए। अभी का वचन है पहले यूहन्ना और पहला अध्याय और 7 वचन बोल रहा है, परंतु जसा तो प्रकाशात आहे तसे जर आपण प्रकाशात चालत असलो तर आपले एकमेकास भागी पण आहे, आणि त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याचे रक्त आपल्याला सर्व पापापासून शुद्ध करते। हमारे भाई बहनों को सहभागिता के लिए ज्यादा प्रकाश मांगता है। ज्यादा प्रकाश में रहने के बाद ये है कि प्रभु के वचन के प्रकाश में रहना। पहला वो वचन बोल रहा है कि त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याचे रक्त आपल्या सर्व पापापासून शुद्ध करते। पहले हम सभी भाई को विधर्म में रहने दो, कलिसिया में रहने दो, सब भाई को हम कैसा करना, प्रीति से रहना। ये प्रीति क्या रहता है? ये प्रीति प्रभु यीशु अपना पुत्र है, उसके बारे में प्रीति रहता है। जब हम मंडली में आता है तब मंडली में सब भाई बहन हमारे भाई बहन है। हमारे भाई बहन के लिए हमारे विवेक में प्रेम और आदर चाहिए, इसलिए हमारे अंतःकरण प्रभु जानता है। हम बोलने से पहले प्रभु को मालूम है हमारा अंतःकरण कैसा है। ये भाई हमारे साथ बोल रहा है, ये कौन से आत्मा में बोल रहा है, ये भाई हमारे साथ क्या बोल रहा है, ये हम सोचना नहीं, लेकिन प्रभु वो सोचता है। लेकिन हमारा काम क्या है? प्रभु पर प्रीति करना विवेक के साथ। पहला तिमोथी पहला अध्याय और 5 वचन। तर आज्ञेचा हेतू हा आहे की प्रीती शुद्ध अंतःकरणातील व चांगल्या विवेक भावातील आणि ढोंगाविरहित विश्वासातील असावी। हम जो भाई के साथ बोल रहे हैं, हमारे भाई के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारा विवेक शुद्ध होना चाहिए। हमारा विवेक शुद्ध हो तो प्रभु की प्रीति हर क्षण में हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम मंडली में एकत्र रहता है। हम कलिसिया में भाई बहन है। कलिसिया में रहने के पहले हमारा विवेक शुद्ध रहना चाहिए। और दूसरा एक वचन है, पहला तिमोथी 3 अध्याय और 16 वचन। आणि सुभक्तीचे गुज निर्विवाद मोठे आहे। देव देहात प्रगट झाला
आत्म्यात नाही ठरला, देव तुझ्या दृष्टीस पडला. नाही नाही, 14 वचन. मी तुम्हाकडे लवकर येण्याची आशा धरून या गोष्टी तुला लिहितो. तरी मला उशीर लागल्यास देवाचे घर म्हणजे जीवन देवाची मंडळी, जी खरेपणाचा खांब व आधार आहे, त्या देवाच्या घरात तुला कसे वागले पाहिजे हे तुला समजलं पाहिजे. अभी हमारे भाई वचन बोल रहे हैं, हम किधर है? हम मंडली में है. मंडली में रहने के बाद हम भाई बहनी के साथ कैसा रहना? देवाचे घरामध्ये देवा का जन्म है, जिवंत देवाची मंडली. ये जीवन देवाची मंडली है. ये जीवन देवा की मंडली के साथ हम जुड़े रहते हैं, तो हम कैसा रहना चाहिए? वो खरेपणाचा खांब आहे. वो खरेपणाचा खांब है. अब खरेपणाचे खांब के साथ हम कैसा रहना? हमारे भाई मंडली में जो भाई बहन है, हो हमारे भाई बहन है, उनके लिए हम सच्चाई से शुद्धते से रहना हर रोज कोशिश करना है, क्योंकि हमारा नाता है प्रभु यीशु का पुत्र, अपने बापा का पुत्र, उसलिए हमारा नाता रहता है. इसलिए ये प्रीति बहुत सच्चा से करना और सच विवेक से करना. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. मैं प्रभु का वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद, मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ. करंथ पहले पत्र 1 कोरिन्थ उसका 13वां अध्याय और 4 वचन, 4-5. प्रीती सहनशील आहे, उपकारक आहे, प्रीती हेवा करत नाही, प्रीती आपणास नावाजून घेत नाही, अभिमानाने फुगत नाही, अयोग्य प्रकारे वागत नाही, आपला स्वार्थ पाहत नाही, संतापत नाही, वाईट गणतीत घेत नाही, अन्यायपणात आनंद पावत नाही, तर खरेपणाबरोबर आनंद करते, सर्व काही सहन करते, सर्वांचा विश्वास धरते, सर्वांची आशा धरते, सर्व संबंधाने धीर धरते. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. ये जो प्रभु यीशु मसीह में सब गुण था, एक गुण सब प्रभु यीशु मसीह में था, तो ये सब गुण हमारे में भी आना चाहिए, हमारा हृदय में भी आना चाहिए. इसके लिए हम हर दिन, अब जैसे ब्रदर ने बोला, हर दिन प्रभु का वचन से पढ़ के उसको अनुसरण करके उसके पीछे चलना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में प्रीति जो है, प्रेम एक, क्योंकि ये प्रेम हमने किया नहीं है, प्रेम तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर किया है. क्योंकि अभी भी मनुष्य जो है, रोम क्रास पत्र में लिखता है कि मनुष्य के पास अच्छा कुछ भी नहीं है, वो बहका हुआ मनुष्य है. लेकिन वैसे होते हुए भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये जो हमारे ऊपर उसका जो वधस्तंभ पे मरण और उसका जिंदा उठना और उसका खून से हमको खरीद करके लेना, ये सब प्रीति है. लेकिन फिर भी हम लोग बहुत टाइम तक हम पढ़ते हैं. सुबह में एक्चुअली जकरिया का किताब पढ़ रहा था. जकरिया उसका 7 अध्याय है, जकरिया 7 चैप्टर और उसका 9 वचन. 9. सैन्यांचा यहोवा असे म्हणतो, खरा न्याय करा आणि तुम्ही प्रत्येक जण आपल्या भावावर दया व करुणा करा, विधवेला व अनाथाला, उपऱ्याला व दरिद्र्याला पिडू नका, आणि तुम्ही प्रत्येक आपल्या भावाविरुद्ध आपल्या हृदयात वाईट योजू नका. ये परमेश्वर का वचन हमको बोल रहा है कि प्रीति करना, लेकिन फिर भी हमारा हृदय के अंदर हम जाके पार्केंगे. सुबह में जो एक मनुष्य का हृदय करके किताब है, वो किताब पढ़ रहा था, तो मनुष्य के हृदय के अंदर
क्या क्या चीज है, गर्विष्ठपना है, उसमें गंदगी है, हेवा, कलह, द्वेष, सब कुछ है मनुष्य के हृदय के अंदर। लेकिन हम ये सब कभी बाहर निकलता है तो प्रभु का वचन हम अपने हृदय में लेके प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु हमें किसी बंधु का या किसी भाई का उनके बारे में हमारे हृदय में कभी भी हम बुरा नहीं सोचना, उनका बुराई कभी नहीं सोचने का। ये प्रभु का वचन हमको बोल रहा है। और अनाथ उपऱ्याला दरिद्राला पिडू नका। अनाथ ऊपरी ऊपरी बोला तो हम जैसे इजराइल लोग मिस्र देश में थे, ऊपरी थे वो। तो ये प्रभु का ध्यान, मैं इतना में प्रभु का भय मानता हूँ कि हम जब भी कुछ बोलते हैं या जब भी कुछ बात करते हैं तो प्रभु हमारी वाणी सुनता है। हम जो भी करते हैं प्रभु हमको परखता है, देखता है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि जैसे प्रभु हमको देखता है, प्रभु यीशु हमको जैसा देखता है वैसे हम भी दूसरे के ऊपर प्रेम करना चाहिए और कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मैं इतना विश्वास करता हूँ जो जिसका जिसका तारण हुआ है प्रभु यीशु के नाम में, जिसका बपतिस्मा हुआ है, वो सब प्रभु के बच्चे हैं। लेकिन कभी कभी हम हमारे जैसे हम बोलने में या कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु ने उसको छोड़ा करके। प्रभु ने कभी किसी को छोड़ता नहीं है, और लास्ट तक प्रभु हमको जो जो उसके ऊपर प्रेम करता है प्रभु उसको कभी छोड़ता नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के द्वारा वचनों के द्वारा मुझे प्रोत्साहन मिला, तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। नीति वचन में 3 में 25 और 26 लिखा है, अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तो ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। तो ये वचन से भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि गॉड इज ऑलवेज देयर, प्रभु हमारे साथ है। और कभी भी कोई अचानक विपत्ति या कुछ भी आए तो प्रभु कहते हैं डोंट फियर, आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूँ। दुष्टों पे विपत्तियां पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। तो प्रभु इससे मुझे प्रोत्साहन दिया है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। जैसे साम चैप्टर में भी 16 में कहता है कि लॉर्ड, प्रभु हमारे साथ साथ चलते हैं। तो ये वचन से मुझे प्रोत्साहन मिला। और एक वचन और भी प्रोत्साहन मिला, नीति वचन 3 में 3 में 30, जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उसे अकारण मुकदमा ना खड़ा करना। तो ये वचन से प्रोत्साहन मिला था कि हमें मुझे बहुत अलर्ट रहना है, चौकस रहना है। कोई व्यक्ति के साथ उसके साथ अपना विवेक को शुद्ध रखने के लिए अकारण कोई भी ऐसा ही अचानक हमें उसके साथ कोई अकारण मुकदमा खड़ा नहीं करना चाहिए। तो मुकदमा मतलब उसके साथ प्रभु बता रहे थे कि कोई भी ऐसा चिंगारी की जैसा जिसे आग लग जाता है जंगल में, तो ऐसा कोई भी हमें शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। तो उन्हें हमें भी प्रोत्साहन दिया। और एक वचन और कुछ और वचन है पढ़ना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीको 5 में 21-22, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। एग्जाम एवरीथिंग केयरफुली, होल्ड फास्ट टू दैट व्हिच इज गुड एंड abstain फ्रॉम एवरी फॉर्म ऑफ इविल। तो प्रभु ये भी प्रोत्साहन दे रहे थे कि हर सब प्रकार की बुराई से दूर रहो, जो भली चीज है उसके पकड़े रहो, उसका पीछा करो। जैसे 2 तिमोथी 2:22 में भी लिखा है कि परस्यू राइचियसनेस, पीस है, वो उसमें भी मुझे प्रभु ने प्रोत्साहन दिया। और 2 वचन और है बस, मैथ्यू चैप्टर 12 12 में 50, इसमें लिखा है कि For whoever does the will of my Father who is in heaven, he is my brothers and sister and mother। तो प्रभु इससे प्रोत्साहन दे रहे थे कि जो कोई प्रभु की इच्छा करेगा वही मेरे भाई बहन और माता होगी। तो मुझे हर दिन प्रभु की इच्छा करना है। और प्रभु की इच्छा लिखा है कि always be thankful to God and pray without ceasing, and प्रभु कह रहे कि rejoice in the Lord always, प्रभु में हमेशा आनंदित रहना है। और एक आखिरी वचन 2 तिमोथी 3 में 16-17, इसमें लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया उपदेश समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है,
ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कार्यों के लिए तत्पर हो। तो ये सब वचन से प्रभु मुझे बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमेशा प्रभु ने हमें जो भी करेक्शन देते हमें उससे ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें प्रभु की धार्मिकता में मजबूत कर रहे हैं, और उन्हीं की महिमा सदा होती रहे। आमीन। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमें हर रोज सीखने के लिए मिलता है। प्रभु हमें हर दिन प्रोत्साहित करते हैं। तो मुझे भी कुछ बातों से प्रोत्साहन मिला है, जैसे कि इफिसियो चैप्टर 5 वर्स 8 से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः जो ज्योति की संतान के समान लो। तो वचन भी बोलता है कि जैसे हम लोग अन्य जाति थे, पहले अंधकार में थे। ज्योति क्या चीज हमें पता ही नहीं था, हमने सुसमाचार भी नहीं सुना था। तो हमें संसार के जैसे जीवन जी रहे थे, जानवरों की तरह कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, हमें कुछ पता नहीं था जब तक प्रभु का व्यवस्था हमें मालूम नहीं, आत्मा हमें नहीं मिला था। तो पर आज पहले का जीवन में और आज का जीवन में बहुत एक फर्क है। तो उस फर्क हम लोग को जानना है। तो हम लोग गलती से या भूल से भी तो पिछले दिनों के जैसे काम हमसे होता है, फिर भी उसको हम लोग जानना है, क्योंकि हम लोग सीध नहीं चुके हैं, पर हमें कोशिश निरंतर करना है कि हमें उस दोनों जीवों के बीच में हम लोग को फर्क को पहचानना है। अब पहले हम थे जो अंधकार की संतान थे, पर आज जो है ज्योति की संतान है। तो हमें निरंतर कोशिश यही में में रहे। ज्योति का काम क्या है, यहाँ 9 वचन में बताया है। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो ज्योति का जो फल है, ज्योति कहाँ है, वो भी यहाँ में लिखा हुआ है। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो ये 3 चीज यहाँ में हम लोग को याद रखना है, जैसे कि भलाई और धार्मिकता और सत्य। तो कोई भी प्रकार झूठ हो उससे हमको दूर रहना है। कोई झूठ बोल तो उसके साथ हम लोग सहायता नहीं होना है, उसके लिए हम लोग वही नहीं ठहरना है। तो यदि झूठ है हमको मालूम है तो उससे हमको निकल जाना है, क्योंकि उसके साथ हम लोग भी दोषी ठहरेंगे। तो सत्य जो ज्योति संतान है, तो अंधकार का कोई भी काम हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि कोई गुप्त का काम भी हो, उसे हम लोग जो है प्रकट कर देना है भाई बहनों के साथ में, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ में जो प्रकट करना है, जो गुप्त में छुपा के नहीं रखना अपना कोई भी काम को। और यहाँ 10वें वचन में लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो प्रभु को ये बात जांचना है कि प्रभु को क्या सही लगता है, प्रभु के आत्मा के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार जो सही है, उसी चीज को हम लोग को शायद कठिन हो सकता है उस चीज को अपनाने में, उस चीज में चलने के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन वही है हमारे लिए सत्य का मार्ग। जो प्रभु को जो भाता है उसी को हम लोग अपने आदत, अपना हैबिट को बिल्डअप करना है, ताकि वही मार्ग ही हमें सत्य की ओर लेकर जाता है, हमें धार्मिकता की ओर लेकर जाता है निरंतर। तो 11वें वचन में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। तो ऐसे जैसे कि कहा था, कोई भी गलत काम है, गलत झूठ बोल रहा है, कोई भी गलत विचार, कोई भी गलत योजनाएं जो भी है, उसमें हम लोग को सहभागिता नहीं होना है। उसमें जाके चाहे कोई लाभ हो चाहे नुकसान हो, लेकिन जो सत्य है, सत्य को ही प्रकट करना है, सत्य में ही बोलना। भले कोई भी हमारे नुकसान हो, लॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के सामने हम लोग डरते हुए, कांपते हुए हम लोग को धार्मिकता के ऐसे जीवन जीना है। तो कोई भी गलत चीजों में हम लोग जाके उसको सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि उलाहना देना है बोल के यहाँ लिखा है। तो उसको समझाना है, हम लोग को बुझाना है। नहीं भी होता है तो
उसके साथ से हम लोग को अलग हो जाना है, तो उसके साथ सहभागिता नहीं होना है, तो नहीं तो हम लोग फिर अंधकार की संतान के समान हम लोग अपने अपराधों को छुपा के अपने लाभ के लिए हम लोग अपने गुनाहों को छुपा के हम फिर से वो अंधकार की संतान बन के हम लोग फिर प्रभु से अलग हो जाएंगे। तो 12वीं वचन में लिखा है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है बोल के यहाँ में लिखा है। कोई भी गुप्त का काम हो, जो भी हो, जो गलत है, उसे कोई आके हम लोग को तुम गलत किया है बोल के दिखाने का जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन ही हमारा न्याय करता है। परमेश्वर का वचन ही हमें दिखाता है कि हम कहाँ, कौन सी एरिया, कौन से क्षेत्र में हमने गलत किया है, गलत हुआ है, गलत जीवन जी रहे हैं, उसको हम लोग अपने आप में सुधारना है। तो दिन प्रतिदिन ऐसे, जैसे ब्रदर ने कहा, दिन प्रतिदिन और हर हफ्ते, हर महीने, हर साल हम नए बनते जाते हैं, हम प्रभु में अंश अंश करके बढ़ते जाते हैं, जैसे पौलुस ने भी कहा था। तो और 13वीं वचन में लिखा है, पर जितने कामों उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुंह में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जो जितने बुरे अंधकार के काम हमसे अलग करना है, तभी जाके मसीह का ज्योति जो है हम में चमकेगा, तभी हम ज्योति की संतान कहला सकेंगे। तो प्रभु की स्तुति हो, आमीन। प्रेम है। हम भी अंधकार में था, हम तो हमारे दिल में इतना सारा द्वेष था, हेट्रेड था, तभी हम पूरा दिन दुनिया भी द्वेष और हेट्रेड में बैठते हैं। प्रभु के बच्चे के पास ही पवित्र आत्मा है, इसलिए प्रेम है। तो हम प्रेम में और बढ़ना चाहिए और दूसरों को भी प्रभु का प्रेम दिखाना है। ये सुसमाचार तो अच्छी न्यूज है। तो ये सुसमाचार हमारे लिए है, हमारा भाई बहन लोग के लिए, और पूरा हमारा सब अविश्वासी लीग के लिए भी है। तो हम एक ज्योति जैसे बने, हमारा जीवन भी ऐसा दिखाना चाहिए कि प्रभु हम आगे बढ़ रहा है। और ये प्रेम जैसे आप हमको दिखाया, हम दूसरों को भी दिखाना है, हमारे भाई बहन को भी प्रोत्साहन करना है। हमारा घर में प्रभु की प्रेम में चलना चाहिए। तो जब हम प्रभु में प्रेम में है, तो हम प्रभु में संगति भी रखेंगे और एक दूसरे के साथ भी हम संगति रखेंगे। तो सब जो पूरी काम हम पहले करते थे, गपशप लगाना, एक दूसरे के पीछे पीछे बात करना और किसी को माफ नहीं करना और गुस्सा रखना और व्यभिचार, ये सब निकल जाएंगे और प्रभु की आनंद हमारे जीवन में आएंगे। आइए हम प्रभु की ये सब प्रैक्टिस दैट, ये प्रैक्टिस करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। अभी हम मीटिंग से बाहर जाएंगे और हमारा काम में प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा की बरतूरी के लिए हम धन्यवाद भी करेंगे।